प्रेमानंद महाराज को मिल गई किडनी। दोनों किडनियां खराब हैं और डायलिसिस पर चल रहे हैं। वैसे राधा रानी के भक्त हैं, भगवत कृपा बनी हुई है और करोड़ों करोड़ लोग उनके अनुयायी हैं। यद्यपि प्रेमानंद महाराज जी ना तो शंकराचार्य हैं, ना तो जगत गुरु हैं, ना तो कोई ऐसी उपाधि श्री श्री 1008 श्री, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसी उपाधि मैंने उनके साथ कोई श्री श्री 1008 श्री का देखा नहीं है। महामंडलेश्वर जगत गुरु तो जगह जगह हैं। हमको भी एक बाबा ने कहा, हमने कहा कि हम भी बन सकते हैं। कहा अरे आप तो जब कहिए तब बनवा दें, कहिए आज यही बनवा दें। हमने कहा अरे इतना आसान है क्या महामंडलेश्वर? कहा बिल्कुल आसान है। हमने कहा पैसा वैसा का? पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन आपके लिए पैसे की कोई बात नहीं है। एक अखाड़े को छोड़कर, एक आध लोगों को छोड़कर, जिस अखाड़े से 13 अखाड़े में 12-13 अखाड़े में जिसमें कहेंगे उसमें बनवा दूंगा। लेकिन ऐसी कोई उपाधि प्रेमानंद महाराज जी के साथ नहीं है। बिना लाग लपेट के बोलते रहते हैं और जो आपके भीतर प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे हैं उसका उत्तर भी उन्हें आप देखेंगे, उन्हें सुनेंगे तो मिल जाएगा। मैं भी उनको सुनता रहता हूं। अब इधर के दिनों में थोड़े विवादित हो गए हैं। मैं किडनी पर भी आ रहा हूं। दोनों किडनियां खराब हैं। एक चीज और है, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। मन से आदमी अगर मजबूत है, उत्साह के साथ जिंदा है और हौसले बुलंद हैं, तो वह कुछ देर तक मृत्यु को भी वापस कर देगा। कहेगा जाओ अभी हमारा समय नहीं हुआ है, जाओ फिर लौट के आना। ऐसे तो प्रेमानंद जी महाराज के साथ ऐसे ही है। इधर के दिनों में कुछ उनकी टिप्पणियां लोगों को नागवार लगी, जिसमें उत्तर प्रदेश का महिला आयोग भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने यही कहा था 100 में 2-4 लड़कियां ही पवित्र होंगी, बाकी पवित्र नहीं हो सकती। वह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसे ही उन्होंने लड़कों पर भी कहा कि लड़के भी ऐसे ही हैं। तो अच्छी पत्नियां वह कैसे हो सकती हैं जब 2-4 जगह उनके संबंध हो गए होंगे। लिव इन में भी उन्होंने रहने की बात किया, उस पर भी चर्चा किया। और उन्होंने यह भी कहा कि वह अच्छी पत्नी कैसे हो सकती हैं। फिर कहा कि ऐसे लड़के अच्छे पति कैसे हो सकते हैं। अपने अपने ढंग से लोगों ने इस पर अपना मत रखा। और बाबा ने अंत में यह भी कहा कि नाली का कीड़ा नाली में ही सुख से रहता है, ऐसा भी कहा। अब उनका भाव यही था। मानस में एक 2 पंक्तियां हैं, फूले ही फल ही न बेत। बेत न फूलेगा न फलेगा, न फल देता है न उसमें फूल लगता है। बेत जिसकी कुर्सी आप देखते हैं और जिसके फर्नीचर होते हैं, जिसका डंडा भी होता है। फूले ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद। जलद से विप्राय समुद्र का है। यद्यपि सुधा बरस ही, या बादल होगा, मुझे याद नहीं है, थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करिएगा। यद्यपि सुधा बरस ही जलद, फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद। मूर्ख हृदय न चेत, मूर्खों को ज्ञान नहीं होता। जौ गुरु मिले ही बिरंची सम, ब्रह्मा जैसा गुरु मिलेगा तब भी मूर्खों को ज्ञान नहीं होगा। फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद। बादल से अभिप्राय है, बादल अगर बारिश करें, अमृत की भी बारिश करेंगे तो भी बेत न फूलेगा न फलेगा। ठीक उसी प्रकार मूर्खों को ज्ञान नहीं होता यदि ब्रह्मा जैसे गुरु मिल जाए तो। ऐसा मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे उद्धृत किया है। कहाँ उन्होंने लिखा है कि इस प्रसंग पर, इसे थोड़ा सा बताइएगा। अब दोस्तों आता हूं किडनी। किडनी के लिए कई लोगों ने ऑफर किया कि अगर मैच कर जाए तो महाराज श्री हम दे सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन बार बार उन्होंने मना कर दिया। केली कुंज में आज भी एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम शकल से भी आप पहचानते हैं, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं शिल्पा शेट्टी, और उनके पतिदेव, दोनों लोग आ गए थे। यह राज कुंद्रा है। शिल्पा शेट्टी ने कहा महाराज जी शांति कैसे मिलेगी? अब सब शांति के लिए ही परेशान है, सारी सुख सुविधा है, सारा ऐश्वर्य है, उसके बाद भी शांति मिल नहीं रही है। उन्होंने शांति का एक उपाय बताया, राधा रानी का जाप, श्री जी का नाम लीजिए और वहीं से शांति मिलेगी। उनके पतिदेव ने कहा कि महाराज श्री, मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा।
राज कुंद्रा जी ने कहा, उन्होंने कहा बताओ, कहा कि आपकी दोनों किडनियां खराब हैं जैसा कि आपने बताया, एक किडनी मैं देना चाहता हूं। अब अगर महाराज जी तैयार हो ही जाते तो क्या इधर स्थिति होती। मैं तो तमाम ऐसे लोगों को देखा हूं जो ब्लड देने के लिए चढ़ तो गए किसी तरह से, लेकिन चले भाग। माँ को देने के लिए खून बेटा भाग रहा है, पत्नी को खून देने के लिए पति भाग रहा है, पटक पटक करके इच्छा हुई कि कूटा जाए इनको। ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने दिया और उनको समझाया बुझाया। खून के अभाव में लोग मर जाते हैं, तो अगर वह तैयार हो जाते तो पता नहीं फिर इनकी क्या हालत होती। लेकिन पता है कि महाराज जी तैयार होंगे नहीं। अब तक जो आया है वह किसी का लिए नहीं। हो सकता है दिल से उन्होंने कहा हो, उस पर भी हमें कोई एतराज़ नहीं है और हम उस पर काउंटर लगाने नहीं जा रहे हैं। तो महाराज श्री ने कहा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। और जब विधना ने लिख दिया छठी रात के अंत, जो विधना ने लिख दिया ब्रह्मा ने छठी रात के अंत। बहरहाल उन्होंने कहा कि सद्भाव से हम आपके इस अनुग्रह को स्वीकार करते हैं, हृदय से जो आपका सद्भावपूर्वक आपकी अपील है हम उसे स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, और आपके लिए हम इसके लिए आभारी हैं कि आपने ऐसा कहा। लेकिन आया है बुलावा तो जाना पड़ेगा। परमानंद जी महाराज के तमाम अनुयायियों के बारे में यदि बताया जाए तो वह उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर, उन्हें जानकर बहुत सा सुधार किया है लोगों ने अपने आप में। परमानंद जी महाराज जी को प्रणाम। और जो उन्होंने पिछले दिनों कहा है उनका पवित्र भाव रहा है। यद्यपि नाली के कीड़े और यह सब कह करके ठीक है, सुधारने की ज़रूरत है और वह सुधर भी नहीं सकते, लेकिन हम तो जानते हैं कि हम क्या हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम और प्रेमानंद जी महाराज को प्रणाम।